This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. माँ, दुनिया का सबसे प्यारा शब्द, ईश्वर की अनमोल देन। कहते हैं भगवान सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। किसी भी उम्र का इंसान हो, माँ का नाम लेते ही बच्चा बन जाता है। माँ जो बच्चे के पैदा होने के पहले से ही उसे प्यार करना शुरू करती है तो मरते दम तक उसे निभाती है। अपने बच्चे के लिए वो दुनिया से लड़ जाती है। लेकिन इसके विपरीत आज के युग में कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ कई माएँ अपने ही बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और उन्होंने अपने ही बच्चों की ज़िंदगी नर्क बना दी। ऐसी ही दिल दहलाने वाली कहानी है लंदन की पॉली चौधरी की, जिसने अनजान लोगों पर भरोसा करके अपनी खुशहाल ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और यही नहीं, अपनी सनक और पागलपन में उसने अपनी 8 साल की बेटी को महीनों टॉर्चर करके मार डाला। आज की हमारी कहानी है लंदन से। 29 अगस्त 2013 का दिन। 43 वर्षीय किकी मुद्दार नामक महिला ने लंदन में पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। किकी ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाली पॉली चौधरी सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। पुलिस जब बताए हुए पते पर पहुंची तो उनके होश उड़ गए। पॉली चौधरी नामक 35 वर्षीय महिला घर में अपना सिर पकड़े बैठी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। पास में फंदा लटका हुआ था जो शायद उसने सुसाइड करने के इरादे से लगाया होगा। वहीं ज़मीन पर एक बच्ची की लाश पड़ी थी जिसके बदन पर अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं था। यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि पॉली चौधरी की 8 वर्षीय बेटी आयशा अली थी। उसके बदन पर 50 से ज़्यादा ज़ख्म के निशान थे। उसके शरीर पर काटने और जलने के कई निशान थे। उसके चेहरे और बाकी शरीर पर चोटों के निशान थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे यहाँ वहाँ घसीटा गया था। आयशा की लाश ठंडी पड़ चुकी थी जिसमें लिखा था कि आयशा की मौत की जिम्मेदार वो खुद है। पुलिस ने जब आसपास देखा तो उन्हें पॉली द्वारा लिखा गया एक नोट भी मिला। पहली नज़र में ही पुलिस को लगा कि पॉली ने ही अपनी बेटी की हत्या की है, लेकिन जांच में जो कहानी सामने आई वो बेहद अजीब, चौंकाने वाली और डरावनी थी। दरअसल 8 साल की बच्ची की हत्या का कारण एक लेस्बियन रिश्ता, जलन, अंधविश्वास और डर था। आइए इस कहानी को ज़रा विस्तार से जानते हैं। आयशा की मां पॉली चौधरी का जन्म लंदन के एक बांग्लादेशी परिवार में हुआ था। पॉली का बचपन कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। कॉलेज के दिनों में ही पॉली अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई थी। जब इस बात का पता पॉली के माता पिता को चला तो उन्होंने उसे बहुत डांटा। बदनामी के डर से पहले उन्होंने पॉली का अबॉर्शन करवाया। फिर आनन फानन में उसकी शादी अपनी जान पहचान के ही एक लड़के से करवा दी। लेकिन पॉली का पति उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। वो उसे बहुत मारता पीटता था। कुछ समय तक तो पॉली सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब पति के अत्याचार बढ़ते गए तो उसने पति को छोड़ दिया। इसके बाद पॉली ने एक लॉ फर्म में सेक्रेटरी की नौकरी करना शुरू कर दिया। यहाँ उसकी मुलाकात अफसर अली से हुई। दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे हुए। आयशा तीनों बच्चों में सबसे छोटी थी। उसका जन्म 2004 में हुआ था। परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। पॉली एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी माँ भी थी। वो सबका ख्याल रखती थी, लेकिन जल्द ही इस परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लगने वाली थी। साल 2007 में पॉली के पड़ोस में किकी मुद्दार नामक 44 वर्षीय महिला रहने आई। किकी अकेली ही वहाँ रहती थी। उसके परिवार के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। पड़ोस में रहने के कारण किकी की दोस्ती पॉली और उसके परिवार के साथ हो गई। जल्द ही किकी को पॉली से प्यार हो गया। दरअसल किकी एक लेस्बियन थी। वो पॉली के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी, इसलिए वो किसी न किसी बहाने या तो पॉली को अपने घर बुला लेती थी या खुद उसके घर चली जाती थी। पॉली का अपना खुशहाल परिवार था। पॉली को अपना प्यार बच्चों और पति पर लुटाते देख किकी को जलन होती थी। वो चाहती थी कि पॉली सिर्फ उसके साथ ही रहे, लेकिन पॉली लेस्बियन नहीं थी। वो किकी को पसंद तो करती थी लेकिन प्यार नहीं करती थी। किकी भी इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थी। इसीलिए पॉली को अपने प्यार में फंसाने के लिए किकी ने चाल चली। उसने पॉली को बताया कि वो कैंसर से पीड़ित है और कभी भी मर सकती है।
ये सुनकर पॉली को उससे हमदर्दी होने लगी। अब वो पहले से भी ज़्यादा टाइम किकी को देने लगी। एक टाइम ऐसा भी आया कि दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ हो गई, लेकिन पॉली के पति को किकी का इस तरह उसके घर आना जाना पसंद नहीं था। उसे हमेशा किकी पर शक होता था। उसे लगने लगा था कि किकी पॉली को उसके परिवार से दूर कर रही है। साल 2011 में अफसर अली ने तय किया कि वो लोग अपना घर ही बदल लेंगे ताकि किकी बार बार उनके पास ना आ सके। किकी को जब इस बात का पता चला तो उसने कैंसर को बहाना बनाकर पॉली को रोकने का इरादा किया। वो पॉली को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहती थी। किकी ने अपनी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने का बहाना बनाया तो पॉली उसकी देखभाल करने के लिए उसे अपने घर ले आई। अब यही तो किकी चाहती थी। जब किकी मुद्दार को पॉली के घर में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए तो अफसर अली ने इसका विरोध करना शुरू किया, लेकिन तब तक किकी पॉली के दिलो दिमाग पर कब्जा कर चुकी थी, या कहें कि वो पॉली का ब्रेन वॉश कर चुकी थी। पॉली को हस्बैंड अफसर की ये बातें इतनी नागवार गुजरी कि उसने अफसर अली से अलग होने का फ़ैसला कर लिया। आखिरकार दिसंबर 2012 में पॉली और अफसर अली दोनों अलग हो गए। 2013 शुरू होते ही पॉली अपने तीनों बच्चों को लेकर अलग रहने लगी। कुछ समय बाद ही किकी मुद्दार भी उन्हीं के साथ आके रहने लगी। किकी ने पॉली को तो उसके पति से अलग कर दिया था, लेकिन अभी भी उसे लगता था कि पॉली के बच्चे उसके प्यार के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं। बच्चों के रहते हुए वो पॉली को नहीं पा सकती थी। अब वो बच्चों को भी एक एक करके रास्ते से हटा देना चाहती थी। अब भले ही किकी और पॉली साथ साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच किसी तरह का फिजिकल रिलेशन नहीं था। वैसे भी पॉली लेस्बियन नहीं थी। उसे अपने प्यार में फंसाने में किकी को बहुत परेशानी हो रही थी। पॉली अभी भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती थी। वो उन्हीं के साथ सोती थी। इससे किकी को बहुत गुस्सा आता था। वो पॉली के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती थी, लेकिन बच्चों की मौजूदगी के कारण वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही थी। दिन महीने बीतते गए। फिर अचानक 29 अगस्त 2013 के दिन ईस्ट लंदन के चार्डवेल हीथ के घर में आयशा की लाश पुलिस को मिली। पुलिस ने जब केस की जांच शुरू की तो एक के बाद एक करके अपराध की कई परतें खुलने लगी, जो बहुत हैरान करने वाली और डरावनी थी। पॉली द्वारा लिखा गया नोट और आयशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। पॉली ने नोट में लिखा था कि बाथ टब से गिरकर आयशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बेटी का दर्द उससे देखा नहीं गया, इसलिए उसने गला घोंटकर उसे मार डाला। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आयशा की मौत गला घोंटने से नहीं बल्कि सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के सिर को ज़ोर से किसी दीवार या ज़मीन पर पटका गया था, जिससे उसकी मौत हुई थी। यही नहीं, मरने से पहले बच्ची को खूब टॉर्चर भी किया गया था। उसके बदन पर काटने और जलाने के कई निशान मिले थे। आयशा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने जब पॉली के मोबाइल और लैपटॉप की जांच की तो उनके होश उड़ गए। पुलिस ने देखा कि पॉली कुछ दिनों से फेसबुक पर किसी जिमी चौधरी नाम के युवक से लगातार बातचीत कर रही थी। पॉली और जिमी की चैट से ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच अफेयर था। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हालांकि दोनों एक दूसरे से अभी तक मिले भी नहीं थे। दोनों के बीच की चैट्स काफ़ी अजीबोगरीब थी। जैसे एक बार जिमी ने पॉली से कहा था कि वो किकी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। अब ये बात पुलिस को बहुत अटपटी लगी, इसलिए उन्होंने पूछताछ के लिए जिमी की तलाश शुरू की। आईपी एड्रेस के ज़रिए जब पुलिस जिमी के घर पहुंची तो सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। दरअसल जिमी चौधरी कोई और नहीं बल्कि किकी मुद्दार ही थी। उसने नकली नाम से ये फेक आईडी बनाई थी। इसी से उसने पॉली को अपने प्यार के झांसे में फंसाया था ताकि पॉली से वो अपने मन मुताबिक कुछ भी करवा सके। पॉली अपनी ज़िंदगी से जुड़ी परेशानियों से छुटकारे के लिए किसी हमदर्द या तांत्रिक को ढूंढ रही थी और ये बातें किकी को पता थी। जिमी बनकर किकी ने पॉली से कहा कि जब तक वे लोग नहीं मिलते हैं तब तक वो किकी से ही फिजिकल रिलेशन बनाए। जिमी की तरफ से किकी ने पॉली के दिमाग में ये बातें भर दी कि जिमी की आत्मा किकी में ही बसती है। पॉली भी जादू और अंधविश्वास को मानने वाली महिला थी, इसलिए वो आसानी से जिमी की बातों में आ गई और उसने किकी से फिजिकल रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, ये सोचकर कि किकी में जिमी की आत्मा है और वो जिमी के साथ संबंध बना रही है।
किकी के लैपटॉप को जब और खंगाला गया तो पता चला कि किकी ने एक और फेक आईडी फेसबुक पर बनाई हुई थी जिसका नाम था स्काईमैन। दरअसल किकी जान गई थी कि पॉली अंधविश्वासी है और तांत्रिकों पर उसका बहुत यकीन है। उसने ही स्काईमैन अ स्पिरिट गाइड नाम से नकली तांत्रिक बनकर फेक आईडी बनाई और पॉली को किकी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का आदेश दिया। यही नहीं, स्काईमैन बनकर उसने पॉली से ये भी कहा कि उसकी बेटी आयशा पर भूत प्रेत का साया है। भूत प्रेत भगाने के नाम पर उसने पॉली से कहा कि वो आयशा को शारीरिक नुकसान पहुंचाए ताकि भूत जल्द ही उसके शरीर से बाहर निकल जाए। दोनों फेक आईडी के जरिए किकी लगातार पॉली का ब्रेन वॉश कर रही थी ताकि पॉली अपनी ही बेटी से नफरत करने लगे और खुद ही उसे मार डाले, और इससे दोनों के बीच का एक रोड़ा कम हो जाएगा। अंधविश्वास के चलते अब पॉली भी नकली तांत्रिक के कहने पर अपनी ही बेटी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने लगी। दूसरी तरफ किकी जो उसी घर में रहती थी वो खुद भी आयशा को टॉर्चर करने लगी। वो उसे बेवजह मारती पीटती थी। जुलाई 2013 को स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो आयशा घर में ही रहने लगी। इससे किकी को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। पॉली और किकी दोनों ही आयशा पर अब ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे। इसके ठीक 1 महीने बाद पुलिस को घर से आयशा की लाश मिली थी। पॉली को तो पुलिस ने 29 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि किकी को पुलिस ने 1 अक्टूबर 2013 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होते ही किकी ने पुलिस से साफ कहा कि उसने आयशा को नहीं मारा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा था कि जिस दिन आयशा की मौत हुई उस दिन पॉली और किकी दोनों घर पर ही मौजूद थे। दोनों महिलाओं के खिलाफ आयशा की हत्या का मामला दर्ज किया गया। कोर्ट में पहले तो दोनों हत्या की बात से मुकर ही गई थी, लेकिन पुलिस के पास दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे अहम थी। इसमें आयशा को लगातार टॉर्चर करने और सिर पर चोट लगने से हुई मौत की वजह थी। पुलिस ने एक दिल दहलाने वाली लिस्ट भी घर से बरामद की थी, जिसमें आयशा को मजबूर किया गया था कि जो जो गलत काम वो करती है उसे लिस्ट में लिखे, जैसे खेलना कूदना, जूते सही जगह पर ना रखना, बात ना मानना। हर गलत काम के लिए उसे सज़ा दी जाती थी। पॉली चौधरी के एक पड़ोसन ने भी अदालत में बयान दिया। मौत से पहले उसने कई बार आयशा की चीखें सुनी थी, रोती बिलखती। जब उन्होंने पॉली से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि आयशा नींद में सपने देखते हुए डर जाती है, इसलिए चीखती है। डॉक्टर्स ने भी आयशा को लगातार टॉर्चर करने की बात अदालत में मानी थी। किकी के फ़ोन में 1000 के करीब रिकॉर्डेड कॉल्स थीं। इसमें से कई कॉल्स में वो आयशा को भद्दी गालियां दे रही थी और उसे जान से मारने की बातें करती सुनी गई। जब ये कॉल्स अदालत में चलाई गई तब वहाँ मौजूद आयशा के पिता अफसर अली भी फूट फूट कर रो पड़े थे। अपनी बेटी की मौत से वो बुरी तरह टूट गए थे। उनका कहना था कि पॉली ने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, जिसके लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं कर सकते। ज्यूरी ने 31 घंटे से अधिक के डिस्कशन के बाद अपना फ़ैसला दिया और दोनों महिलाओं को आयशा की मौत के लिए दोषी ठहराया गया। इसमें अदालत ने मुख्य रूप से किकी को इस सब का दोषी ठहराया कि उसने ही अपने निजी स्वार्थ और लालसा में सारा स्वांग रचा। अकेले बेसहारा होने और कैंसर पीड़ित होने का झूठ बोलकर उसने पॉली की सहानुभूति हासिल की। फेक आईडी बनाकर उसने लगातार पॉली का ब्रेन वॉश किया, जिससे वो अपने पति से अलग हो गई और उसने अपनी ही बेटी को टॉर्चर करके मार डाला। इसके लिए किकी ने लगभग 40,000 टेक्स्ट उसे किए थे। जज ने किकी मुद्दार को इस सब का दोषी ठहराते हुए कहा कि तुमने आयशा का जीवन नर्क बना दिया। पॉली को भी सज़ा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि तुम आयशा की माँ थी, वो तुम पर भरोसा करती थी, लेकिन तुम उसे तकलीफ़ों से बचाने में नाकामयाब रही। किकी को 18 साल जेल की सज़ा हुई। पॉली को अदालत ने 13 साल की सज़ा सुनाई। एक खबर के अनुसार 2015 में एक अपील के बाद इन दोनों महिलाओं की सज़ा कम कर दी गई है। किकी की सज़ा 18 साल से घटाकर 13 साल और पॉली की सज़ा 13 साल से घटाकर 10 साल कर दी गई। पॉली और किकी लंदन के ओल्ड बैली जेल में अपनी सज़ा काट रही हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।